ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मार्तन संस्थान के इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन की पार्ट 1 की सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। आज पार्ट 2 है जिसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। हमने इससे पहले आपको छुपाओ मेथड, पलटो मेथड भी पढ़ाया, अनुपात, समानुपात, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, पूरा कंटेंट पढ़ा दिया है। अब इसके सहारे हम आगे चलते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है a अनुपात b का मान 2:3, b अनुपात c का मान 6:11 और तीनों का निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से किए हैं। a अनुपात b अनुपात c, a और b दिया गया है 2:3 और b और c दिया गया 6:11, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें सीधा सा मेथड है, पकड़ के खींचो मेथड, है ना। आप बगल वाले को पकड़ के खींच लें। यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, गुना कर देंगे। 2 छक 12, 3 छक 18, 3 11 जा 33। ये आ गया मिश्र अनुपात, ए बी सी की वैल्यू मिश्र अनुपात। कुछ नहीं करना, आपको सीरीज वाइज लिख देना है ए बी सी का मान अनुपात में। उसके बाद जो खाली जगह है उस खाली जगह में पकड़ के बगल वाले को खींच लेना और नीचे की तरफ गुना करना है। नीचे की तरफ गुना कर दिया, यहाँ 3 चौको 12, 3 छक 18 और 3 11 जा 33। तो ये 4 6 11 क्या है ऑप्शन में, तो 4 6 11 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सही हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अलग अलग देता है, 2 का ही नहीं, a अनुपात b, b अनुपात c के साथ साथ c अनुपात d दे दे, तब भी ऐसे ही होगा। जो जो स्थान खाली होगा बगल वाले को पकड़कर खींच लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b 7:9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। a अनुपात b अनुपात c निकालना है। इसी को कहते हैं मिश्रानुपात का सवाल। इसी को क्या कहते हैं, मिश्रानुपात का सवाल। a अनुपात b कितना दिया गया है, 7:9, है ना। और b अनुपात c कितना दिया गया है, 3:5। अब बताओ, यहाँ पे भी क्या करेंगे, पकड़ के खींच लेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 9, है ना। यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, 3। बगल से खाली खींच लेना है, नीचे की तरफ गुना करो। 9 5 45, 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। फिलहाल किससे कट रहा है, 3 के पहाड़े से। 3 7 21, 3 9 27 और 3 15 45। ये आ गया a अनुपात b अनुपात c, है ना। बिल्कुल नॉर्मल है, केवल क्या करना है, बगल वाले को पकड़कर खींच लेना है। अगर कट रहा है तो काट लेंगे। 7:9:15। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a का धन b के धन का 2/3, ठीक है। a का धन मैं बता दूं वैसे लिखा कैसे जाता है, ऐसे साधारण भाषा में। जो a का धन है वो बराबर है b के धन का 2/3। गणित में का मतलब होता है गुना, है ना। गणित में का मतलब होता है गुना। तो इस तरीके से दिया गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a बराबर b का 2/3 और a/b बराबर 2/3। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था बटे का मतलब अनुपात ही होता है। चाहे आप a अनुपात b लिख दो और चाहे a/b लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ठीक है, ये a b जैसे लिखा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा कैसे लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे समझाने जा रहा हूँ, a b c, a का धन b के धन का 2/3 है। इसका क्या मतलब हो गया कि a और b के बीच में कितने का अनुपात आ गया, 2:3। और b का धन, वो देखिए लिखा है b का धन c के धन का 9/11। तो यहां से b और c के बीच का अनुपात कितना आ गया, 9 और 11। अब क्या करेंगे, फिर से बगल वाले को पकड़कर खींच लेंगे भाई। यहां से 3 आ गया और यहां से 9, 3 11 जा 33, 3 9 27 और 2 9 18। कट रहा है किसी से, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। तो 3 6 18, 3 9 27 और 3 11 जा, क्या 6 9 11 है ऑप्शन में है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर।
एकदम बेसिक है, खाली थोड़ा सा अलग था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का 33 सही 1/3%। देखो मैं ना आपको पहले से अलग से बता दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आसानी से हम लोग लिख सके। क्या कि 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। कैसे? 3 33 99 100 100/3 और प्रतिशत का मतलब ही बटे 100, तो ऊपर के 100 से नीचे का 100 कट गया तो 1/3 है ना। तो मैं सीधा लिख सकता हूं ए का कितना 1/3 बराबर है बी का 1.5। 1.5 का मतलब 1.5 किसका आधा होता है? 3 का। 1.5 किसका आधा होता है? 3 का। तो b गुने 3/2 मतलब 1.5 में भी दशमलव हटा के लिख सकता हूं, लेकिन जो चीज हमें प्रैक्टिकली पता है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। c का 1/8 बराबर c का 1/8। पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है कि इसमें a b c कैसे निकालेंगे। दो तरह के मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है छुपाओ और दूसरा होता है पलटो। तो जब फ्रैक्शन में भिन्न में दी गई है तो हम पलट के काम चलाएंगे, और डायरेक्ट नंबर दे रखे हैं तो फिर छुपा के काम चलाएंगे। आसान तरीका कहते हैं इसे। गणित अगर सरल से करना हो, जल्दी करना हो, तो ए बी सी में ए के साथ क्या है? ये ए के साथ है 1/3, तो पलट के 3/, यहां पे कितना है तो पलट के 2/3, यहां कितना है पलट के 8/1। अब बटे में जो है उनका लासा ले लेंगे। 1 3 का लासा कितना हो गया 3, और उसी 3 से पूरे में गुना कर देंगे। यहां 3 तरक का 9, या 3 से 3 कट गया 2, या 8 3 24। क्या 9 2 24 ऑप्शन में है? ये रहा 9 और 2 और 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां पे भी आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि ए का 30% बराबर बी, यदि ए का 30%, 30% का मतलब 3/10 होता है। बी का 25%, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 0.25 ज्यादा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट इसको सही कर लेंगे। ये 25% लिखा हुआ है, 25% एक गलत प्रिंट हो रखा है यहाँ पे। 25% बराबर सी का 1/5। ठीक है, क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से देगा, लेकिन हमारा एक ही फंडा सब पे काम कर जाएगा। 0 से 0 कट गया, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो ये हो गया ए का 3/10 अनुपात बी का 1/4, सी का 1/5। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने वाले हम लोग? पलटो मेथड, क्योंकि यहाँ पे भिन्न फ्रैक्शंस है। अगर सिर्फ नंबर होते तो हम क्या करते? तो फिर हम छुपाओ मेथड यूज कर लेते हैं। तो पलटते हैं, 3/10 को पलटा 10/3, यहाँ पे पलटो 4/1, यहाँ पलटो 5/1, तो बटे का लासा कितना हो गया 3, और 3 से तीनों में क्या कर देंगे गुना। तो ये तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 10, 4 तिहाई और 5 तिहाई, कटेगा नहीं कटेगा। 10 12 15 है ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन। आ रही बात समझ में? फ्रैक्शंस दिखेंगे तुरंत पलटना शुरू कर देंगे, और अगर नंबर दिखते हैं 2x 3y 4z करके तो छुपा के गुना करके हम हल कर लेंगे। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 7000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में, बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में। तो बी का हिस्सा निकालिए। देखिए हम बी का हिस्सा निकाल लेंगे, 7000 रुपए हम ये भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं कि हमको ए और बी का अनुपात दे रखा था और बी और सी का, है ना। ऊपर नीचे इसमें क्वेश्चन जोड़ दिया, लेकिन है क्वेश्चन वही, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी के बीच में कितना दे रखा है 2:3, और बी और सी के बीच में 4:5। खाली जगह में क्या करेंगे, बगल वाले को खींच लेंगे। 3 खींच लो इधर, 4 खींच लो, नीचे की तरफ गुना कर दो। 2 चौको 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कुछ भी कटेगा नहीं। तो 8 12 15 आ गया ए बी और सी के बीच का अनुपात, वास्तविक अनुपात। हिस्सा किसका चाहिए हमें? हिस्सा चाहिए बी का, और बी का हिस्सा कितना है 12। तो हम लिखेंगे 12 बटे, जोड़ देंगे 12 और 8 20, 20 और 15
35। ठीक है, हमेशा बटे में टोटल रखते हैं। गुने में कितना पैसा है 7000, 7000, 35 दूना 70 और 12 दूनी 2400। ये है फाइनल आंसर। क्या 2400 रुपये हमारे पास है? एकदम आसान है ना। हमने क्या करा, ए बी सी का पहले रेशियो निकाल लिया, फिर वहां से बी का हिस्सा निकाल लिया। हिस्सा निकालना भी बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है बी का मान कितना है 12, बटे में हमेशा क्या रखते हैं टोटल। तो टोटल 8, 12, 20 और 15, 35 और इस तरीके से 7000 से गुना करके हिस्सा निकाल लिया। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहली के 5वें भाग व दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। हो गया। तो पहले भाग कितना है? तो बहुत आसान है, 94 के 2 भाग किए गए। पहले भाग का कितना भाग? पहले भाग का पहली के 5वें भाग, पहली 5वें भाग मतलब जो भी x हिस्सा है उसका बटे 5 कर दें। वो कितना है 3। अगर किसी का 5वां हिस्सा 3 है तो वो पूरा जानते हो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 है ना, और पूरा 15 हो जाएगा। अगर किसी का 5वां भाग 3 है तो पूरा कितना भाग हो जाएगा? 15 भाग हो जाएगा। तो ये बहुत आसान हो गया। जो ये 3:4 दिया गया है तो हो गया है। तो 94 के 2 भाग है, ये एक 3 है और एक 4। ये पहली का कितना भाग है? 5वां। और ये दूसरी का कितना भाग है? 8वां। तो 3 पंजे 15 और 8 चौको 32। ये आ गया वास्तविक अनुपात। किसका हिस्सा चाहिए? पहले भाग का। पहला भाग कितना है? 15 बटे में टोटल जोड़ो जरा इसे, 32 और 5 37, 10 47 और टोटल है कितना? 47 दूना 94 और 15 दूना 30। क्या 30 है ऑप्शन में? है कि नहीं आसान? उसने दे ही रखा था। ये बात अगर आपको समझ में आ रही तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि किसी का 5वां भाग अगर 3 है तो पूरा कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के थैले और जूते के दाम देखो आराम से। स्कूल का जो थैला है और जो स्कूल का जूता है उसका दाम 7:5। थैला और जूता 7:5। अनुपात से तो साफ साफ पता चल रहा है कौन ज्यादा? थैला ज्यादा है ना। तो अनुपात में स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए ज्यादा है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि 7 यूनिट 5 यूनिट से कितने यूनिट ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। और यही 2 यूनिट कितने रुपए है? 200 रुपए है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितने रुपए? 100 रुपए। पूछा क्या इसने हमसे कि अधिक है जूते का दाम क्या है? तो जूते का दाम कितने यूनिट है? अगर 1 का मान 100 तो 5 का 500 रुपए। 1 का मान 100 तो 5 का 500। ऑप्शन नंबर 4 है ना सर। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी का फैमिली क्वेश्चन आ गया, इसे कहते हैं फैमिली क्वेश्चन, एकदम बढ़िया। एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। ठीक है, पैसा डिवाइड करना है और पैसा है 12,600 रुपए। ये कितने बेटे? 7 बेटे 3 बेटियां और 5 भतीजे। अब हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, पहला संबंध, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना। अगर बच्चों ने आपने ध्यान दिया होगा तो बेटी का संबंध भी भतीजे से दिया और बेटे का संबंध भी भतीजे से दिया। इससे क्वेश्चन और भी आसान हो गया। राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताओ। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन है? बेटी, बेटा और भतीजा। तो पहले तो देखो कितनी बेटी बेटा भतीजा है वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन पहले हम उनके बीच की तुलना करते हैं। तो बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, यानी मैंने भतीजे को 1 माना तो बेटी को 3 गुना मिले मतलब 3, और बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिले, मतलब अगर ये 1 है तो उसका 7 गुना मतलब 7। ये आ गया एक बेटी 1 बेटा और 1 भतीजे के बीच का अनुपात। लेकिन एक तो लोग हैं नहीं, कितनी बेटे कितने बेटे? 7। तो हम इसको किससे गुना करने वाले हैं? 7 से। ठीक है, कितनी बेटियां हैं?
3, तो ये किससे गुना हो जाएगा 3 से। और कितने भतीजे हैं 5, तो ये किससे गुना होगा 5 से। समझ में आया? ये दे रखा हमको, इसलिए हम गुना करने वाले, आराम से गुना करते हैं। 3 तरक का 9, 7 सत्ते 49 और 5 एकम 5। ठीक, अब पूछा है हमसे तो बताओ कि हर बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा फिलहाल कितना था 3, एक बेटी का हिस्सा 3, टोटल हिस्सा कितना है 9, 49 और 5 को जोड़ो, 9, 5, 14, 14 और 49, 49 और 14, 49, 10, 59 और कितना होगा 4, 63 गुने पैसा कितना, पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 12,600। भैया पैसे में से हमेशा पैसा जो टोटल होता है उससे गुना करते हैं। 12,600, तो 63 एकम 63 और 63 दूना 126 और 2 तिहाई 600। ये एक बेटी का हिस्सा आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये एक बेटी का हिस्सा आ गया। समझ में आया? बेटी बेटा भतीजा तुलना दी गई है। फिर 3 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, 7 बेटे थे और 5 भतीजे थे। तो ये आ गया उनका टोटल अनुपात। सिर्फ एक बेटी का चाहिए था तो ऊपर 3 रखा, बटे में 63 और 12,600 रुपये। यहाँ से कैलकुलेट करते ही कितना आ गया 600। तो ये एक बेटी का हिस्सा। क्लियर है? आगे बढ़े। 22वां क्वेश्चन लिखा, पुरस्कार की 1,800 रुपए की राशि 3 छात्र ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना बराबर है। तो हिस्से का मतलब समझते हो कि ए के हिस्से का 4 गुना बराबर बी के हिस्से का 6 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना। ये सब आपस में क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, बराबर जिसमें भी है, तो मतलब कौन सा मेथड लगने वाला है? छुपाओ मेथड। कौन सा मेथड? छुपाओ मेथड। आपने पिछली वीडियो में अगर नहीं भी देखा है तो ये मौका मिल गया है हमें बताने का कि कैसे छुपाओ मेथड यूज किया जाता है। तो बहुत आसान है। ए के साथ मल्टीप्लाई हो रखा कोफिशिएंट, बी के साथ मल्टीप्लाई हो रखा कोफिशिएंट, सी के साथ मल्टीप्लाई हो रखा। आपको क्या करना है? आपको ए के वैल्यू लिखने के लिए ए को छुपा देना है। ए को छुपाते ही कौन कौन बचा? बी और सी। बी के यहाँ कितना लिखा है? 6 और यहाँ कितना लिखा है? 3। तो इन दोनों को गुना करना है, इसी को कहते हैं छुपा मेथड। बी वाले टर्म में बी को छुपा लेना है ना, और क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा? 4 × 3। और सी के टर्म में सी को छुपा लेना है, क्या मल्टीप्लाई जाएगा? 4 और 6। इस तरीके से हो जाएगा। अब 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। थोड़ा सा कट रहा है 6 के पहाड़े से। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। तो क्या हमको, ये तो पहले अनुपात निकल गया छुपाओ मेथड से, लेकिन हमें हिस्सा किसका मांगा है? ए का। जानते हो ए का हिस्सा कितना है? 3। ए का हिस्सा है 3 बटे टोटल में 3, 2, 5, 4, 9 बटे में 9 गुने रुपया। बताओ रुपया 1,800। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 600। क्या है ऑप्शन में? ये किसका हिस्सा आ गया? ए का हिस्सा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर। तो पहले भाग का 990 हमने मान लिया 990 के 3 भाग। पहला भाग ए, दूसरा बी और तीसरा सी। पहले भाग का क्या लिखा हुआ है? पहले भाग का लिखा आधा। लिखा है कि नहीं लिखा? भाग में इस प्रकार बांटिए, पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का, है ना? अच्छा, a/2 का मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1 गुने 1/2, है ना? और ये फ्रैक्शन में है, गुना में, बराबर इसमें भी है। तो इसमें भी कौन सा मेथड लगने वाला है? पलटो मेथड। यहाँ फ्रैक्शन में भिन्न में पलटते हैं। जब सीधा सीधा गुना रखा हो तो छुपाते हैं। तो इसमें 2 पलटेगा ऊपर, तो सीधा 2/1 मतलब 2, 3/1 मतलब 3 और 5/1 मतलब 5। ये और भी आसान हो गया।
क्लियर है? तो ये 2, 3, 5 अनुपात निकल गया। अब ये जो 2, 3, 5 निकला है, इसमें हिस्सा किसका मांगा? इस प्रकार बांटिए कि प्रकार और भाग 5, इसमें लिखा नहीं किसका हिस्सा मांगा गया है, लेकिन हम तीनों का हिस्सा निकाल देते हैं। पहले 2, 3, 5, 5, 10, तो ये 990, और ये टोटल मिला के कितना है? 10। 0 से 0 मतलब एक हिस्से का मान कितना आ गया? मतलब कि अगर आपको पहला निकालना है तो 2 गुने 99, यानी ये हो गया 198। दूसरा निकालना है तो 3 गुने 99, 3 9 27, 2, ये हो गया 297। तीसरा निकालना है तो पांचवा हिस्सा 5 गुने 99, 5 9 45, 45 4 49। तो इसमें जरूर सबसे बड़ा हिस्सा मांगा गया होगा, इसमें टाइप नहीं है किसी वजह से, तो सबसे बड़ा हिस्सा आप लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना आ गया? 495। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों A, B, C, D में 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात और 1/6 के अनुपात में बांटे। यह हिंदी में लिखा नहीं है, वो वास्तविकता में ऐसे है। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटे। तो पेन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? याद रखना, जो अनुपात का टोटल मान होगा वही पेन की क्या होगी? न्यूनतम संख्या होगी। तो क्या ये सरल अनुपात में? ये भिन्न वाला मान कभी भी सरल अनुपात में नहीं होता। सरल में होता सीधा सीधा लिखा हो 2 3 4 4 5 6, उसे सरल कहते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे? हरों का लासा ले लेंगे, है ना। सरल अनुपात में बदलने के लिए भी मैं बताता हूँ क्या होती है सरल अनुपात। सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का क्या ले लेंगे? लासा। तो जानते हो 3 4 5 6 का लासा क्या होगा? 3 4 5 6 का लासा होगा 60। तो 1/3 लासा से सब में गुना कर देंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए हम किससे गुना कर देंगे? लासा से। लासा से, लासा से गुना कर दिया। देख लो, 3 से काटा कितना आया? ठीक है। 4 से काटा तो, है ना, और 5 से काटा तो, और 6 से काटा तो, जरा इन सबको जोड़ो। 20 और 10 30, 10 40 और 2 42, 42 5 47 और 10, तो जोड़ने पे 57 है। तो न्यूनतम कटने वाला मान जो है वो 57 होगा। इसलिए न्यूनतम पेन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? बाकी अगर अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितनी भी हो सकती है, 57 का पहाड़ा ले लो तभी वो पूरा पूरा कटेगा। पेन तो तोड़ के यूज नहीं किए जाते हैं, है ना। तो 57 एकम 57 114, ये सारी तरह की वैल्यू इसमें होगी। ठीक है, आगे बढ़े न्यूनतम संख्या के बाद। ठीक है, ये है भाई सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो कि जनरली अच्छे एग्जाम्स में 2 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है। हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब उसका वजन जैसे जैसे बढ़ेगा उसके वजन के अनुपात के वर्ग में ये बढ़ता जाएगा। उधर 2 बढ़ा तो 2 का वर्ग 4 बढ़ गया, इधर 3 गुना बढ़ा तो 3 का वर्ग 9 गुना बढ़ गया। इस तरीके से बढ़ रहा है। 5184 रुपए मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए, यानी कि पहले उस हीरे का मूल्य कितना था? 5184 रुपए, और 3 टुकड़ों में काट दिया। अब भार का अनुपात 1 2 और 3 हो गया। इस प्रकार काटने से हुई हानि, लॉस ज्ञात करें। भाई कितने रुपए की हानि होगी? तो देखें, पहले जो था वो 1 2 और 3 इस टुकड़े में बांट दिया। तो जब मैं अगर इस टुकड़े को जोड़ा होता मैंने, तो मिला के टोटल कितना होता? 6 होगा। अभी जो टूटा हुआ वो 1 2 और 3 है, और पहले जो था वो कितना था? पहले कितना था? 6 था। ठीक है हीरा। तो जब पहले उसके वर्ग के अनुपात के हिसाब से मूल्य था, तो 6 का वर्ग कितना हुआ? ठीक। और अब जब नया हीरा आ गया तो उसमें अलग अलग तोड़ दिया गया है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग। जानते हैं वर्ग करके क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दे रखा है कि भार के वर्ग के अनुपात में पैसा बनता है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1
14। तो देख रहे हो पहले 36 था, पहले 36 था और टूटने के बाद 14 हो गया। जो मूल्य पहले 36 था वो मूल्य अब कितना हो गया? 14। तो हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि इसमें भाई हाँ कमी तो हुई है। कितने की कमी हुई है? माइनस करो, 36 में 14 क्या तो 22 की, 22 की कमी हुई है। तो ये 22 मान कितने का है? तो मैं बता दूं, जो ये पहला मान 36 है ये दिया गया कितना है? 5100। तो ये 5184 बटे 36 और गुने में कितने की हानि हुई? 22 की तो हानि हुई। काटा जाए इसे, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 5 1 6 68, 9 7 63, 9 6 54, 4 से और कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 82 को 144 से गुना करो, 2 चौको 8, लास्ट में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3168 रुपये। मतलब हमने इकाई से इकाई गुना कर लिया तो 8 लास्ट में एक ही के है, 2 चौको 8, तो पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा 3168 रुपये आ गया। क्लियर है? कितने की हानि हुई हमको? 3168 रुपए की, क्योंकि पहले उसका जो रुपया था वो 36 यूनिट था और अब कितना हो गया है? 14 यूनिट। आई बात समझ में? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3। दूध और पानी, इसका देखो 2 बर्तन है, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन है ना। पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, तो पहले बर्तन में जो अनुपात है वो 1:2 है लिखा वहां पे, और दूसरे में तो ये पूछ रहा कि दोनों को मिला दे जाए तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बराबर मतलब है, ये भी याद रखना कि कैसी मात्रा मिलाया गया, बराबर। ये बड़ा डिपेंड करता है, मतलब एक पतीले में दूध पानी है, अलग मिक्सचर 1-2 में, एक और पतीले में दूध पानी है 2-3 में, अब उनको एक तीसरे पतीले में, जैसे इसमें से 6 लीटर निकाला तो इसमें से भी 6 लीटर निकाला, बराबर मात्रा मिला दिया। अनुपात अलग अलग थे, मात्रा बराबर थी। तो वही उसी को खाली बेसिस मानते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि दूध 1 हिस्सा, पानी 2 हिस्सा, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हिस्सा, यानी कि कितनी मात्रा हुई? 3। और 2 और 3 का मिला के कितनी मात्रा हुई? क्या इन दोनों की मात्रा बराबर दिख रही? वो मात्रा कितनी है? 3। ये मात्रा कितनी है? बराबर। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मात्रा बराबर करने के लिए लासा, 3 और 5 का लासा 15। देखिएगा ध्यान से, अलग कलर से लिख दे, समझ में आएगा कि यहाँ 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे 5 से। ठीक, अगर यहाँ 5 से किया तो पूरे में, और यहाँ 3 से किया तो पूरे में 3 से गुना किया। 5 एकम 5, 2 तिहाई 2, ये कितना हो गया? 2 पंजे और 3 तरक का। ठीक है, ये आ गई वास्तविक कंपेयरिंग यूनिट जो कि मात्रा बराबर करने पे आई है। तो सबसे बड़ा जो इसमें गेम है वो मात्रा बराबर करने का। मात्रा बराबर कर ले गए बाहर से तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 और 6 मिलाया तो कितना हो गया? 11, और 10 और 9 मिलाया तो, दोनों को मिलाएंगे तो किस अनुपात में आ जाएगा? 11:19। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9, 7:5 और 7:9 है। तो यानी फिर वैसे ही लिखेंगे 7:5, किसका किसका? दूध और पानी का। और दूसरे में कितना है? 7:9। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? मात्रा बराबर करोगे, यानी कि 7 और 5 इसकी मात्रा कितनी है और 7 और 9 इसकी मात्रा। क्या 12-16 बराबर है? 12-16 बराबर नहीं है। 12-16 का लासा होगा 48 लासा होगा। ठीक है, तो 48 बनाने के लिए 12 को किससे गुना करेंगे? तो इस पूरी लाइन को 4 से। 16 को 48 बनाने के लिए 3 से। 7 चौको 28 और 7 त्रिक 5 चौको 9 त्रिक 27, जोड़ लो। 8 और 1 9, 2 2 4 7 और 2 2। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ है। तो ये हो गया आपका आंसर। है कि नहीं आसान? केवल क्या करनी है हमें? मात्रा बराबर करनी। मात्रा बराबर करते ही क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है, फिर से दे रखा है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:3, 5:3 मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो फिर वही बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 और 3 कितना हो गया, और 5 3 कितना हो गया? तो क्या करोगे, अब मात्रा को बराबर करेंगे। ऊपर वाले को 8 से गुना कर दो और नीचे वाले को 2 8 16, 5 पंजे 25, 8 त्रिक और 3 पंजे 15, 16 6 5 11 1 2 2 4 41 और 4 5 9 2 1 3। जैसे आप गोला बना देते हैं तो यही गोले असली मान हो जाते हैं। बाकी को आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई यूनिट थी। आप सिर्फ 16 25 24 15 बड़े से बड़े क्वेश्चन बड़ी इजीली इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। 41 अनुपात कितना हो गया, 39। ठीक है, मात्रा बराबर की, मैंने कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ते। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:5 और 5:1। क्वेश्चन में अब की है ट्विस्ट, ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, मतलब की बार मात्रा बराबर नहीं, तो फिर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलो देखते हैं। पहले तो 4 5 9 5 1 6 मात्रा बराबर हो और चाहे ना हो, हमको तो इसको बराबर करना है। 9 और 6 का लासा कितना होगा, 18। तो इसे 6 वाले को किससे गुना करोगे, 3 से, और 9 वाले को। आगे सुनो, अभी ना इसने अगर मात्रा बराबर होती तो हम मात्रा बराबर कर चुके, खत्म हो जाता। लेकिन इसने क्या कह दिया कि बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, है ना। यानी पहला बर्तन किसका अनुपात 5 और दूसरे बर्तन का 2, तो इसलिए पहले बर्तन को किससे गुना कर देंगे, 5 से, और दूसरे बर्तन को तो पूरे को 5 से गुना कर देना। ठीक है, पूरे को 5 से गुना कर देना, और इसको किससे गुना कर देना, 2 से। तो 5 चौको 20 और 20 दूना 40, 5 तिया 15 दूना, 5 पंजे 25 दूना, और 1 तिया और 3 दूना 6। तो 40 और 30 और 50 और 6 क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है। पता किस पहाड़े से? 14 के पहाड़े से। 14 पंजे 70 और 14 चौको, तो क्या 5:4 है? दैट्स इट। ये है सिंपल वे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः जितना इतना है, और बर्तनों को फिर से दे रखा है कि 3:4 के अनुपात में मिल जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करो इसको, कैसे हो जाएगा? 2:3 और 1:2, और जिस भी अनुपात में मिलाना मिलाएंगे। इसको थोड़ा चेंज कर लेते, कलर दिखाई दे। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, 1 और 2 बराबर करने के लिए ऊपर किससे गुना और नीचे। यहां तक समझ में आया? और बराबर मात्रा के अलावा इन्होंने क्या क्या रखा है? हाँ, तो 3 अनुपात, ऊपर 3 से गुना और नीचे, तो पूरी लाइन को 3 से और नीचे पूरी लाइन को 4 से। इधर वाले का तो वैसे भी कोई काम नहीं, सिर्फ बराबर करने के लिए। इधर ध्यान से देखना, 2 तिया 6 त्रिक, 1 पंजे 5 चौको, 3 तरक्का 9 त्रिक, और 2 पंजे 10 चौको 40। 18 और 20 कितना हो गया, 27 और 40, 7 2 4 6 67। क्या 3867 ऑप्शन में है? आई बात समझ में? है कि नहीं सर? चाहे बराबर मात्रा में मिलाए तो भी वही क्वेश्चन है, अलग मात्रा में तो उसी से आगे गुना कर देंगे। कोई भी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला, फंडा या कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा, तो 2 चीजें, एक है जिंक और दूसरा क्या है, तांबा। तो 1/3 जिंक का मतलब क्या होता है? 1/3 जिंक का मतलब है 3 में से 1 जिंक है और बाकी कितना बचा, 2।
3 में से अगर 1 जिंक है तो बाकी कितना बचा? 2। तो 1 जिंक है और 2 तांबा, ठीक है, जो कि कितने किलोग्राम है? 2 किलोग्राम। ये इसकी मात्रा हो गई। तांबा है 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक, वह बाकी तांबा है। तो 1/4 जिंक का मतलब 4 में कितना जिंक है? 1, और बचा कितना? 3, वो क्या है? तांबा। तो 1 जिंक और 3 क्या है? तांबा। तो इसको भी बराबर करें, 1 और 2 3, 1 और 3 4। ऊपर किससे गुना करेंगे और नीचे? लेकिन इन्होंने दे रखा है कि ऊपर वाले की 2 किलोग्राम मात्रा है और नीचे वाले की, तो ऊपर वाले को किससे गुना करेंगे और नीचे वाले को? क्या ये बात समझ में आ रही है? मात्रा दी गई है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 दूनी 8, 3 तिरक का 9, ये 3 तिरक का 9 तिरिक, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 और 9 जोड़ो जरा, 17, 6 7 13, 1 2 2 4, क्या 17:43 है? बस खत्म। जिंक बोले, दूध बोले, पानी बोले, लस्सी, मिश्री, चीनी, कुछ भी बोल दे, अगर 2 अलग अलग अनुपात की वस्तुएं तीसरे बर्तन में अनुपात में मिलाई जा रही है तो सीधा सा यही फंडा लगना है, मात्रा बराबर कर लेनी। क्लियर?